Hey everyone, welcome back to NK Biology class. I'm your educator Nikita Kargeti. If you are new to this channel, don't forget to like, comment, share and subscribe. So student, today we talk about morphology of flowering plant. ये क्लास 11 का टॉपिक है. So first of all, what is morphology? Morphology क्या है? बच्चों, morphology का मतलब होता है किसी के आउटर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना. इस चैप्टर में हम प्लांट के आउटर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे. और ये आउटर स्ट्रक्चर क्या क्या है? लाइक रूट, शूट. शूट में क्या क्या आता है? शूट कहलाता है वो प्लांट का वो पार्ट जो अबव द सॉइल हो, सॉइल के ऊपर का पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है आपका? वो पार्ट कहलाता है आपका शूट. तो उसमें क्या आता है आपका? स्टेम, लीफ, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं? शूट में. सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इस चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, बर्ड हो, किस तरीके से बर्ड का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, आप सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है प्लांट्स के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने एक रूट का स्ट्रक्चर बनाया है. तो रूट कहाँ से डेवलप होता है ये जानना जरूरी है. बच्चों, रूट डेवलप होता है रेडिकल से, एंड आपका शूट डेवलपमेंट होता है, शूट का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है प्यूम्यूल से. हमेशा याद रखिए, रूट इज डेवलप फ्रॉम रेडिकल. एंड विच टाइप ऑफ रूट? प्राइमरी रूट. प्राइमरी रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल. एंड शूट डेवलपमेंट कौन करता है? शूट डेवलपमेंट करता है आपका प्यूम्यूल. रूट का डेवलपमेंट करेगा रेडिकल एंड शूट का डेवलपमेंट करेगा प्यूम्यूल. बच्चों, पहली रूट या फिर हम कहेंगे कि जो मेन रूट होती है उसे क्या कहते हैं? जो कि रेडिकल से डेवलप हो रही है उसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट. ये जो मेन रूट देख रहे हैं ना आप, ये वाली रूट, ये रूट क्या कहलाती है? आपकी प्राइमरी रूट. एंड देन उसके बाद आप देख रहे हैं इसी रूट से ब्रांचेस निकली हुई हैं लाइक दिस. ये ब्रांचेस क्या कहलाती हैं? इन ब्रांचेस को कहते हैं हम सेकेंडरी रूट. और जो सेकेंडरी रूट से ब्रांचेस निकली होती है उन्हें कहते हैं हम टर्सरी रूट. बच्चों, रूट्स को हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्सरी रूट. टर्सरी रूट को हम रूट हेयर के नाम से भी जानते हैं. बच्चों, रूट अगर हम बात करें रूट की, तो रूट कहाँ की तरफ होता है? ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है या फिर ऊपर लाइट की तरफ ग्रो करता है? तो ऑब्वियसली सबका आंसर एक ही होगा कि वो ग्रेविटी की तरफ मूव करता है. तो क्या हम इसे एक वर्ड से और भी कह सकते हैं? इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. फोटो का मतलब होता है लाइट और जियो का मतलब ग्रेविटी की बात कर रहा है. तो आप आराम से कह सकते हैं इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. एंड सॉइल में है वो, तो सॉइल में क्या होता है? वाटर भी होता है, इसीलिए हम इसे हाइड्रोट्रॉपिक भी कहते हैं. पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. आई होप आपको इतने रूट का बेसिक सी नॉलेज आपको समझ में आ गई होगी. अब चलते हैं हम प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जानने के लिए. तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट दो चीजों में डिवाइड होता है, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? बेटा, जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट कभी भी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है. एंड जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो हमेशा रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा. हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है. अगर आप इसे ध्यान से देखें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका किस किस में डिवाइड हो रहा है? रिप्रोडक्टिव पार्ट डिवाइड हो रहा है रूट में, स्टेम में एंड लीफ में. एंड वहीं आपका वेजिटेटिव पार्ट किस में डिवाइड हो रहा है? रूट में, स्टेम में, लीफ में. एंड वही रिप्रोडक्टिव पार्ट डिवाइड हो रहा है फ्रूट में, फ्लावर में एंड सीड में. अब ऐसा क्यों? देखो, हमने देखा है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट किस में मिलता है हमें?
फीमेल रिप्रोडक्टिव हो चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव हो, वो हमें किसमें मिलता है, फ्लावर में। तो ऑब्वियसली हम फ्लावर को तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है तो किसमें डिवाइड होता है, फ्रूट एंड शीड में। तो इसीलिए हम फ्रूट एंड शीड को भी किसमें लेते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट में लेते हैं। और स्टेम, रूट स्टेम एंड लीफ को हम कभी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं लेते हैं। ये इस प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और जैसे आपने देखा था कि आप कभी एक आपने रोज लिया, रोज की उसकी कटिंग लगाई, रोज की कटिंग लगाने के बाद वही पार्ट ग्रो करने लगता है ना। तो वो वहां पे क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा था, सिर्फ वो पार्ट क्या कहला रहा है, उसका वेजिटेटिव पार्ट कहला रहा है। अब देखिए बेटा, अब देखना है हमें कि किस तरीके से रूट एंड शूट में डेवलपमेंट होता है। ये जो ऊपर का टॉप वाला पार्ट कहलाता है, ये कहलाता है आपका प्यूम्यूल, जो कि हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ शूट में। और जो नीचे का पार्ट होता है, ये हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ रूट, जिस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, रेडिकल। और ये पूरा पार्ट कहलाता है कॉटलीडोन। ये भी दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, मोनोकॉटलीडोन, डाइकॉटलीडोन, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। फिर ये इसके अंदर एक फ्लैशी पार्ट होता है। ये फ्लैशी पार्ट क्या कहलाता है, ये फ्लैशी पार्ट ये फ्लैशी पार्ट क्या करता है, ये फ्लैशी पार्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का। न्यूट्रिएंट को ये क्या करता है, स्टोर करता है, इसीलिए। और वो पार्ट कौन सा होता है, वो पार्ट होता है कॉटलीडोन। फिर बच्चों, हाँ, प्लांट डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, डाइकॉटलीडोन एंड मोनोकॉटलीडोन। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें अपने आसपास, जो ग्रासेस होती हैं जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही होती है, वो पार्ट कहलाता है आपका मोनोकॉट। और जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, जैसे कि आपने जिम्नोस्पर्म देखे होंगे जिसमें पाइनस आता है, एंड आपने एंजियोस्पर्म देखे होंगे, नींबू, माल्टा, इन सब के पेड़ देखे होंगे। इनमें क्या होता है, ये बड़े लंबे से होते हैं, और ग्रास कितनी छोटी सी होती है। तो ग्रास जो होती है वो मोनोकॉट में आ जाती है, और जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये आपके किस में आ जाता है, डाइकॉटलीडोन में आ जाते हैं। सो मोनोकॉटलीडोन की रूट कैसी होती है, इसकी रूट होती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट का मतलब इस तरीके की रूट, ये हुई रूट, ये रूट आई, इसका कोई मेन पार्ट नहीं होता है, इसके क्या है, कोई भी एक मेन पार्ट नहीं होगा। वही हम डाइकॉट की बात करें तो इसमें जो रूट होती है वो होती है टैप रूट। इस तरीके की रूट, एक मेन रूट होगी, फिर उससे ब्रांचेस निकली होगी लाइक दिस। ये कौन सी रूट है, टैप रूट। और मोनोकॉट की रूट कैसी होती है, फाइब्रस रूट। आपने देखा होगा कोई भी मेन रूट नहीं होती, बहुत सारी उसमें क्या रूट्स निकली होती हैं। और अगर हम इसका स्टेम देखें तो दोनों के स्टेम में क्या डिफरेंस है, उसका जो स्टेम होगा वो काफी वीक होगा, और इसका डाइकॉट का जो स्टेम होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और इनमें क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ हम जब पढ़ेंगे वो है आपका एनाटॉमी वाला चैप्टर, उसमें मैं आपको सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होती है ये बताऊंगी। तो डाइकॉट में हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और मोनोकॉट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो इससे पहले अभी मैंने रूट्स के बारे में बताया था। तो रूट सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी रूट हो, फिर प्राइमरी रूट से जो ब्रांचेस निकली है सेकेंडरी रूट, एंड देन टर्सरी रूट। ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, एक रूट सिस्टम बनाती हैं। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्लांट के दो पार्ट हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट किसे कहते हैं, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है, वो कहलाते हैं आपके डाइकॉट, लाइक जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे आपके आते हैं डाइकॉट में। और मोनोकॉट क्या कहलाते हैं, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो मोनोकॉट कहलाते हैं। और जिनकी रूट क्या हो, फाइब्रस रूट हो। फाइब्रस रूट का मतलब उसकी कोई एक मेन रूट नहीं होगी, अलग अलग रूट्स निकली होंगी, कोई भी एक मेन रूट नहीं होगी। लेकिन डाइकॉट में आपको एक क्या मिलेगी, एक मेन रूट मिलेगी, जिससे फिर आगे को ब्रांचेस निकली होंगी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रूट की बात। बेटा रूट जो होती है दो टाइप में डिवाइड होती है, टैप रूट, एडवेंटिशियस। वैसे आप इसे 3 टाइप्स में भी लिख सकते हो, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। फाइब्रस रूट आपको मैं समझाई चुकी हूँ क्या होती है। टैप रूट देखो क्या होती है, टैप रूट को कहते हैं ट्रू रूट, मतलब कि एक जिसमें मेन ब्रांच निकली हो। क्योंकि क्यों कह रहे हैं ट्रू रूट, क्योंकि जो मेन ब्रांच होती है, मीन्स एक ब्रांच जो मेन होगी
प्राइमरी ब्रांच जिसमें दिख रही है आपको, वो कहाँ से डेवलप हो रही है? रेडिकल से। सो इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी जो टैप रूट होती है वो ट्रू रूट होती है, क्योंकि वो इस तरीके से आपके रेडिकल से होती है। और एडवेंटिशियस इसी तरीके की दिखती है। एडवेंटिशियस रूट आपने देखा होगा, जैसे आपने मक्के के खेत देखे होंगे, तो मक्के के खेतों में आपने देखा होगा अलग जो उसकी स्टेम होती है उससे भी रूट निकली होती है ना। तो वो रूट क्या कहलाई आपकी? वो रूट कहलाती है आपकी एडवेंटिशियस रूट। उसको कहते हैं स्लिट रूट के नाम से जाना जाता है उसे। वैसे ही आपने देखा होगा पत्थर चट्टा, अगर उत्तराखंड में है आप तो एक पत्थर चट्टा होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि उससे भी रूट्स निकली होती हैं। वो कैसी सॉरी, पत्थर चट्टा में क्या होगा, सॉरी ये मैंने थोड़ा पत्थर चट्टा आपका आया जब हम बात करेंगे लीफ की बात, उसका एग्जाम्पल में आया, पत्थर चट्टा नहीं लेंगे। जैसे आपने लिया बरगद का पेड़ देखा होगा, बरगद के पेड़ से रूट्स निकली होती हैं, ऊपर स्टेम से नीचे को रूट्स आई रहती है। ये रूट्स कैसी होती है? ये एडवेंटिशियस रूट होती है। सो आप अभी उसे नोट ना करें, मैंने जो बोला कि पत्थर चट्टा, वो आपके लीव्स में जब हम स्टडी करेंगे तब वहाँ बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पे आप ले सकते हैं टैप रूट में, तो आप कोई भी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म कुछ भी ले लीजिए। एंड एडवेंटिशियस रूट में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो आपका मक्का होता है, मेज होता है, उससे क्या निकली है? उसके स्टेम से ब्रांचेस निकली होती है, स्लिट रूट निकली होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये है उसका स्टेम, तो स्टेम से कुछ इस तरीके से ब्रांचेस निकली होती है। ये क्या है? ये रूट है, लेकिन कैसी रूट है? ये एडवेंटिशियस रूट है, जो कि उसे मैकेनिकल सॉरी वो उसे क्या करा रही है? सपोर्ट, खड़े रहने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। वहीं अगर हम बात करें बरगद का पेड़, बनियान ट्री का, तो उससे उसके पेड़ से कुछ, ये आप समझिए कि ये उसका प्लांट है, सो ये इस तरीके से गया है, तो यहाँ से इस तरीके से रूट नीचे को निकली रहती है। ये रूट क्या कहलाती है? ये भी एडवेंटिशियस रूट में आती है। इसे फिर हम अगले अगले पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन व्हाट इज टैप रूट? टैप रूट इज ए ट्रू रूट, बट एडवेंटिशियस कभी भी ट्रू रूट नहीं होती है, क्योंकि टैप रूट हमेशा रेडिकल से निकली होती है और ये प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल सकती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डेवलप कहाँ से हो रही है? रेडिकल से, और ये अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा और पार्ट से डेवलप हो रही है। और जैसा हमने इसमें पढ़ा था, टैप रूट आपको किसमें मिलेगी? डाइकॉट। और एडवेंटिशियस या फिर फाइब्रस रूट कहाँ मिलेंगे आपको? मोनोकॉट में। और अगर आप ग्रास देखें तो ग्रास कितनी इजीली टूट जाती है ना, आप ग्रास निकालो और तोड़ सकते हो। बट क्या बच्चों, कभी कंपेयर करो कि आपने कोई पाइनस का प्लांट ही लिया और उसको क्या आप एकदम से, जिस तरीके से आप एक ग्रास को तोड़ दे रहे हैं, क्या आप उस तरीके से उसे उतनी आसानी से तोड़ पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो टैप रूट होती है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, और ये एडवेंटिशियस रूट क्या होती है? वीक होती है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया सो लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।